आपने कभी सोचा है कि रशिया जैसा खूबसूरत और विशाल देश हमें क्या क्या रोचक फैक्ट्स और ट्रेडिशंस दिखा सकता है। रूस ना सिर्फ अपने इतिहास के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के कल्चर, ब्यूटी और कस्टम्स भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको रूस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और यूनिक ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे, जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि रशिया के बारे में वो दिलचस्प बातें कौन सी हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी? तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपा कर रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नजर से छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। बता दें कि रशिया के करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रशिया द्वारा दुनिया की नजर से छिपा कर रखा गया है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश अपनी ब्यूटी और यूनिक कल्चर ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री और रीति रिवाज आपके दिल को छू लेंगे। चाहे वो बर्फ से ढकी सर्दियां हो या रंग बिरंगे त्योहार, रशिया की परंपराएं बहुत खास है। यहाँ के फ्लोक डांसेस, म्यूजिक और आर्ट लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। रूसी परंपराएं जैसे गुड़िया और बायका, ये इनके लोकगीत यहाँ की पहचान है। साथ ही रशिया फूड जैसे बोर्श्ट, बीट सूप और पेलमेनी आपको एक नया टेस्ट महसूस कराते हैं। रशिया की परंपराएं आपको इस देश की विविधता और इसकी सांस्कृतिक गहराई से रूबरू करवाती है। यहाँ आना सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक नया एक्सपीरियंस है जो आपके नजरिए को बदल सकता है। एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में ये देश आता है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा महिलाएं रहती हैं। यहाँ की महिलाएं सेक्स ट्रेड, यानी जिसे आज के समय में हम प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, इसके लिए दुनिया भर में जाती हैं। इन्हें इंडियन बॉयज काफी पसंद आते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी इंडियन से पूछा जाए वो किस देश की महिला से शादी करना पसंद करेंगे, तो वो इसी देश का नाम बताएंगे। इसकी नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि करोड़ों सैलानी यहाँ हर साल सिर्फ घूमने आते हैं। इसके अलावा इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के पुरुष अपनी पत्नियों को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रात बिताने की परमिशन खुद देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया देश के बारे में। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है और 1,41,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी पुराने रीति रिवाज पर चलने वाले लोग रहते हैं। और एक ऐसा ही गांव यहाँ पर है जिसका नाम है चुकोतका। इस जगह एक बेहद ही अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब यहाँ पर कोई पुरुष गेस्ट बनकर आता है या कोई पुरुष स्ट्रेंजर बनकर आता है, तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरीके से किया जाता है। गांव के लोग उस अजनबी या मेहमान पुरुष के सामने अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं उसे जो भी महिला पसंद है वो उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। ये सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर पूरा गांव इसके लिए सेलिब्रेट करता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है। पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ऐसा करते आए हैं। चुकोतका की महिलाएं काफी हार्ड वर्किंग होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो ये करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए ये हमेशा तैयार रहती है। अगर कोई अनजान पुरुष गांव की महिला के साथ सोने से मना कर देता है तो उसे यहाँ के लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं। उनका मानना होता है कि वो अपनी सबसे प्यारी यानी पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए दे रहे हैं और वो अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सेवा लेने को तैयार नहीं है। ये पूरे गांव की डिसरिस्पेक्ट है। इससे वे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष चाहकर भी उनकी पत्नियों के साथ सोने से मना नहीं कर पाता। इस पूरे इलाके में जमा देने वाली ठंड पड़ती है, जो साल में 8 से 9 महीने तक चलती है। इनका जीवन बहुत ही मुश्किलों से बीतता है, फिर भी ये महिलाएं अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाती ही हैं। साथ में बच्चों को
को तब तक ज्यादा ध्यान से पालती हैं जब तक वो 10 साल के ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी छोटे बच्चे को तुरंत बीमार कर देती है। जहाँ रशिया में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, तो रूस का बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसी सिटीज में रहना पसंद करता है जहाँ सभी चीजें मॉडर्न है। ये है रूस की राजधानी मॉस्को। रशिया का दिल बहुत बड़ा है। इस शहर की इमारतें, सड़कें लाजवाब दिखाई देती है। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूटने से पहले 19 देश और थे जो रशिया का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश थे। साल 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और इन देशों को रशिया से इंडिपेंडेंस मिली। आज भी रशिया इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% पार्ट रशिया में ही जाता है, जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ना खत्म होने वाले फॉरेस्ट दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत ऑटम्स का मौसम आता है और गर्मियां तो यहाँ सिर्फ 3 महीने की ही होती हैं, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई फेस्टिवल आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद होती है, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भारी और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले इंडियन पुरुष ज्यादा पसंद होते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। कई इंडियन पुरुष हैं जिनकी शादियाँ रशियन महिलाओं के साथ भी हुई हैं। ये देश इतना बड़ा है कि अगर कोई इसके एक पार्ट में है तो वहाँ दिन का समय होता है, और अगर कोई इसके दूसरे पार्ट में है तो वहाँ रात का समय होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन्स है। एक ही समय में इस देश में 11 अलग अलग टाइम्स होते हैं, और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं। दुनिया भर में रशियन वुमेन्स बिजनेस करने जाती हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड, वियतनाम हो या फिर इंडिया, हर जगह ये मौजूद होती हैं। इन्हें दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन्स में से एक माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। रूस की अगर एक पार्ट से जर्नी स्टार्ट की जाए और इसके आखिरी पार्ट तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने में 7 दिन का समय लगता है। रूस के लोगों को बीयर पीना बहुत ही पसंद होता है। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सोडा ड्रिंक हो जिसे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी पी सकता है। पब्लिक प्लेसेस, सड़क, पार्क या फिर घर हो, कभी भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेसेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। रशिया का साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसमें 4 इंडिया आसानी से फिट हो सकते हैं, लेकिन साइबेरिया में नेचुरल हार्शनेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं, और इसका ज़्यादातर पार्ट सिर्फ बर्फ से ही ढके पहाड़ों और जंगलों का है। कैपिटल मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है। रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, लोग सड़कों पर घूमते मिलते हैं। खास मौकों पर तो मानो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। रशियन लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ब्लैक ड्रेसेस उनकी पहली पसंद होती हैं। इसके अलावा रशिया की महिलाएं ना मोटी मिलती हैं ना पतली, मानो भगवान ने वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहेंगी। ये है रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। ये शहर अपने अंदर पूरे रशिया का हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट को समेटे हुए है। यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े पैलेसेस, पुरानी बिल्डिंग, स्टैचूज और शानदार चर्चेस, जो बताते हैं कि ये देश पहले से ही कितना खूबसूरत है। यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया से इस देश को देखने, घूमने और समझने के लिए हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रशिया गए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियंस को भी रशिया कितना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा लाखों लोगों का रशिया घूमने का एक और रीजन है इसका काफी अफोर्डेबल होना। रशिया में जो करेंसी चलती है उसे रूबल कहते हैं, जो इंडिया के सिर्फ 82 पैसों के बराबर है। यही वजह है कि लोग बहुत ही कम पैसों में रशिया में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रशियन बोला जाता है और ये लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं।
144.6 मिलियन की पॉपुलेशन में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रशिया में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। रशिया के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत यूनियन और रशिया एक ही थे, तब से लेकर अब तक इसने कुल 31 नोबेल प्राइजेस अपने नाम किए हैं। 1962 में लीव लैंडर्स ने पीस ऑफ नोबेल प्राइज अपने नाम किया था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रॉडस्काय ने लिटरेचर में ये पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रशिया ने साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था, जो सिर्फ इसके 4 साल बाद यानी कि 1961 में रशिया स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी। जब यूरी गार्गिन ने पहली बार स्पेस की यात्रा की और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया, ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रशिया की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में फेम और रेपुटेशन दिलाई। दोस्तों, रशिया में कई इलाके ऐसे हैं जहां असहनीय ठंड होती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां इंसान रहते हैं वो रशिया में ही मौजूद है। ये है ओयम्याकिन विलेज, धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इतने कम टेम्परेचर में रहना बहुत ही मुश्किल है। ओयम्याकिन का मतलब ही होता है कोल्ड वाटर प्लेस। यहाँ साल के 10 महीने सिर्फ स्नो गिरती है और टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। ये रशिया के रिमोट इलाके में मौजूद है। इतनी ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों को लगातार काम करते रहना पड़ता है ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। यहाँ की सड़कें स्नो की चादर से ढकी होती हैं। पेड़ अपना रंग बदलकर सफेद कर लेते हैं। घर की छतों पर सिर्फ स्नो दिखाई देती है, चारों तरफ सिर्फ स्नो, और ये माहौल और ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो बेहद ठंडी और बर्फीली होती है। गाँव के लोग सिर्फ मीट खाते हैं, खास तौर पर फिश और दूसरे जानवरों का, क्योंकि आसपास एग्रीकल्चर करने लायक कोई जमीन नहीं है। गांव के लोगों को खास तरह के वार्म क्लॉथ्स हमेशा पहन कर रखने पड़ते हैं। नाक, कान, सिर सब कुछ ढकना पड़ता है ताकि वो ठंड से बच सके। फिर भी बाहर निकलते ही आंखों की पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए हमेशा वुड और कॉल जलाया जाता है। घरों में बड़े कमरों की बजाय छोटे कमरे बनाए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से गर्म किया जा सके। घर की सभी विंडोज और डोर्स अच्छी तरह से बंद करने पड़ते हैं ताकि बर्फ और ठंडी हवा अंदर ना आ सके। हॉट वाटर पाइपलाइंस पूरे घर में लगाई जाती हैं जिससे घर गर्म रहता है। बच्चों के स्कूल का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है। कभी स्कूल सुबह होता है तो कभी दोपहर में। गाँव की सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। यहाँ जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। अब अगर इस गांव से बाहर निकला जाए तो पूरा रशिया ही खूबसूरत है, लेकिन कैपिटल मॉस्को की बात ही अलग है। ये जो आप देख रहे हैं ये है GUM मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक टूरिस्ट स्पॉट है और लोकल रशियंस भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं, घूमते हैं। इस पूरे इलाके में लाइट्स लगी होती हैं और जब ये लाइट्स जलती हैं तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही हो। इस जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड्स भी करता है। ये है मॉस्को की सबसे फेमस इमारत। इसका नाम है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। ये एक चर्च है जिसे आइवन द टेरिबल ने 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच बनाया था। रशिया में सेंट बेसिल एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी डोम्स अलग अलग शेप्स और कलर्स के हैं, जिसे और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। रशिया में एक अनोखा कानून है कि यहाँ कोई भी अपनी गंदी कार को, जिस पर धूल, मिट्टी, बर्फ या कीचड़ लगी हो, सड़क पर नहीं चला सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ
यहाँ सारी कार्स हमेशा चमचमाती रहती हैं। अपनी कार को सड़क पर ले जाने से पहले यहाँ के लोग उसे साफ जरूर करते हैं। दोस्तों, रशिया के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत ही पसंद होता है और ये रशिया की नेशनल डिश भी है। इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ता की छोटी छोटी रोटियों में भरकर बनाया जाता है। इसे बटर या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है तो इसके कोस्ट लाइन भी बहुत ही लंबे हैं, लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। रशिया की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई है बैरेंट्स सी, चुक्ची सी, पैसिफिक ओशन, जापान सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से। यहाँ कई सुंदर समंदरों के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, धूप सेकते हैं और घंटों समय बिताते हैं। इसमें सुखुमी बीच एक प्रमुख है। इसका साफ पानी और सुनहरी रेत किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसके अलावा व्लादिवोस्टॉक बीच बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ ठंडी सी ब्रिजेस चलती हैं और यहाँ सी फूड मिलता है। कैलिनिग्रैड बीच भी बहुत ही फेमस है। खासकर गर्मियों में यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रशिया के महान नेता और क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मरे हुए शरीर को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी, तब से यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। उनके सम्मान में इस म्यूजियम में लोग आते हैं और उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। लेनिन्स मॉज्यूलम रूस के कल्चर और हेरिटेज की पहचान मानी जाती है। रशिया का ये शहर कजान है, जो कि मॉस्को से भी पुराना है और यहाँ यूरोप और एशिया के मिक्स कल्चर देखने को मिलती है। इस शहर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ आपको कई मॉस्क्यूज भी देखने को मिलेंगी। साल 2018 में इसी शहर कजान में फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था और उस समय इस शहर में भारी संख्या में टूरिस्ट आए थे। दोस्तों, रशिया का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ की ट्रांस सिबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो रशिया को एशिया और यूरोप तक जोड़ती है। ट्रांस सिबेरियन लाइन 33,000 किलोमीटर लंबी है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल रेड हैं और उनकी पहचान उनके बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक फेस्टिवल की शुरुआत की, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाले लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, नाचते हैं और अपनी यूनिटी दिखाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये फेस्टिवल काफी फेमस है। पूरी दुनिया से लाल बाल वाले लोग इस खास फेस्टिवल में शामिल होते हैं। रशिया का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। इसके पश्चिम में नॉर्वे फैला रूस है, उत्तर पश्चिम में फिनलैंड है, बाल्टिक सी के किनारे इस्टोनिया देश है, दक्षिण में लैटविया है, जबकि दक्षिणी सीमा पर यूक्रेन, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। वहीं रशिया की पूर्वी सीमा पर जापान देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया ने 1867 में अपना एक बहुत बड़ा राज्य अलास्का, जिसका एरिया 67 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था। सिर्फ ओशंस, आइस और आइस माउंटेन्स थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रशिया का टेरिटरी और भी ज्यादा बड़ा होता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रशिया आंशिक रूप से ईस्टर्न यूरोप में और आंशिक रूप से नॉर्दर्न एशिया में स्थित है। रूस की सीमा 14 देशों अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लातविया, लिथुनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है। ये जापान, स्वीडन, तुर्की और यूनाइटेड स्टेट के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स भी साझा करता है। रशिया एक संघीय गणराज्य है और अगर थ्योरी की बात हो तो ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, जिसमें प्रेसिडेंट राज्य का प्रमुख होता है और प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया होता है। रशिया के राष्ट्रपति रशियन आर्मेड फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होते हैं। रशिया बाइकैमरल फेडरल असेंबली के सिस्टम में चलता है, जिसमें स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल शामिल है। इस संसद की अध्यक्षता फेडरेशन काउंसिल के अध्यक्ष करते हैं। बात अगर रशिया की इकोनॉमी की हो
तो रशियन इकोनॉमी अपर मिडिल इनकम पर आधारित इकोनॉमी है। यूएसएसआर के पतन के बाद 1990 के दशक में मार्केट रिफॉर्म्स ने रशिया के ज्यादातर एरियाज जैसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रशिया की इकोनॉमी ऑयल, गैस, प्रीशियस मेटल्स, एग्रीकल्चर और आर्म्स के निर्यात पर आधारित है। देश मुख्य रूप से एनर्जी रेवेन्यूज पर निर्भर करता है। एनर्जी रशिया के निर्यात का 65% और उसके कुल रेवेन्यू का 25% बनाती है। रशियन सरकार ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज को नियंत्रित करती है। रूसी सशस्त्र बलों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है। दूसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स और नेवी का बेड़ा है। रशिया दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। 2020 में रशिया ने मिलिट्री फोर्सेस पर $61.7 बिलियन खर्च किया। रशियन रक्षा मंत्रालय के अनुसार रशिया की सेना में आधुनिक हथियारों की हिस्सेदारी 71.2% है। तो दोस्तों, अगर आपको रशिया की हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।